Hello friends. So in this lecture we are going to study about the topic that is our country India. So हम इस टॉपिक में our country India के बारे में पढ़ेंगे. तो हम इसमें पहले क्या क्या चीज पढ़ेंगे हम उसको जान लेते हैं. लोकेशनल सेटिंग, इंडियाज नेबर, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. तो अब हम देखते हैं क्या देखेंगे हम इसमें. इस मैप में हम जो देख रहे हैं ये इंडिया का क्या है, मैप है. अब हम अपने कंट्री को जानने वाले हैं तो उससे पहले हमें क्या जानना होगा. जैसे हम क्या करते हैं, किसी के घर हमें जाना है तो हम क्या करते हैं, उसका लोकेशन पता करते हैं कि कौन से जगह में है. तो वैसे ही हम क्या करेंगे, पहले अपनी कंट्री का लोकेशन पता करेंगे. तो वो लोकेशन पता करने के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड. तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैंने बता दिया आपको कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है. तो उसी प्रकार से हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से हम अपनी कंट्री का पहले लोकेशन जान लेते हैं. क्योंकि अब हम लोकेशन जानेंगे तो हम उसके बाद क्या करेंगे कि हम उसकी विशेषताएं, दैट मीन्स की माउंटेन, रिवर्स, उसमें क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे. तो पहले लोकेशन जानते हैं. तो लोकेशन ऑफ लैटिट्यूड. अब लैटिट्यूड क्या होता है, नॉर्थ और साउथ. दैट मीन्स हम कोई भी डिग्री अगर लैटिट्यूड है तो लैटिट्यूड का इंडिकेशन क्या हम यहां देख सकते हैं कि लैटिट्यूड में हमेशा क्या होगा, नॉर्थ या साउथ आएगा. ईस्ट और वेस्ट किस में आता है, लॉन्गिट्यूड में आता है. तो अब देखिए इंडिया का लोकेशन कहाँ है. तो हम यहां देख सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये 8 डिग्री नॉर्थ है. इसका मतलब ये जो अपना कंट्री है, ये इंडिया है, इसका जो कवरेज है वो इक्वेटर से ऊपर है. क्योंकि इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री होता है. पर हमने कंट्री को जो हम मैप में देख रहे हैं कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 8 डिग्री नॉर्थ. इसका मतलब ये कौन से हेमिस्फीयर में है, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. कैसे, क्योंकि इक्वेटर क्या करता है, इस पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. तो हमने देख लिया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. पर जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो ये कितने कवरेज इसका कितना है, हम बोलते हैं कि इंडिया हैज अ वास्ट लॉन्गिट्यूड जियोग्राफिकल एक्सटेंट. तो हम कैसे पता करेंगे. अब ये देखिए जो ये पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट कन्याकुमारी, और यहां जाएंगे हम कश्मीर तक. तो ये जो पूरा कवरेज है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, वो क्या होगा, लैटिट्यूड. बिकॉज लैटिट्यूड इज पैरेलल लैंड लाइंस. तो ये 8 डिग्री है, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, 8 डिग्री से लिटिल बिट अबव है. तो इसका कवरेज कितना होगा, इसका कवरेज है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. तो ये जो ऊपर का पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यहां पर जो मैक्सिमम पॉइंट है 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. और ये क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. तो लॉन्गिट्यूड क्या होंगे, दिस लाइंस, जो ऐसे लाइन है, ये 80 डिग्री 84 जो लिखा हुआ है, दिस लाइंस आर नोन एज द लॉन्गिट्यूड. तो लॉन्गिट्यूड कवरेज कहां से देखेंगे हम, लॉन्गिट्यूड कवरेज हम यहाँ गुजरात से, ये अरुणाचल प्रदेश, ये जो पूरा कवरेज है इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड. तो ये लॉन्गिट्यूड जो ये लाइन है, तो ये लाइन की वैल्यू कितनी है, ये लाइन जो है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी वैल्यू है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट. एंड जो यहाँ पर जा रहा है इसकी जो वैल्यू, ये जो लाइन है यहाँ से, इसकी जो वैल्यू है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. अब ईस्ट वेस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया, अभी देखिए ये 68 72, इसका मतलब जो इक्वेटर है, जो हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन वो इधर लाई करेगा. तो ये कौन से हेमिस्फीयर में आ रहा है, ईस्टर्न. इधर जो इक्वेटर है, इक्वेटर नीचे आएगा, इक्वेटर से अबव क्या होगा, नॉर्दर्न. तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसलिए यहाँ नॉर्थ और ईस्ट लिखा हुआ है. आपने ये पढ़ लिया. अब देखिए इसका जो इंडिया है, अब हम देख सकते हैं, अब इसका लोकेशन हम आसपास की जगह को बता देते हैं. तो हम क्या बोलते हैं, जो इंडिया है, इस इंडिया के, अब देखिए ऊपर जो होता है ये नॉर्थ, इधर होगा साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, डायरेक्शन के लिए. तो जब हम इंडिया की इधर जाएंगे वेस्ट में, तो कौन सा सी मिल रहा है हमें, अरेबियन सी. जब हम यहाँ क्या जाएंगे ईस्ट में, तो हमें क्या मिल रहा है, बे ऑफ बंगाल. यहाँ क्या मिल रहा है हमें, साउदर्न मोस्ट पॉइंट में इंडियन ओशियन. तो हमने क्या किया, इस जगह को हमने डिस्क्राइब कर दिया अपने कंट्री के बारे में. अब इसका जो एरिया है हमारी कंट्री का, वो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. दैट मीन्स 3.28 मिलियन. अब देखिए नॉर्थ ये है और ये साउथ है. तो यहाँ जो डिस्टेंस बोल रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, वो 3200 किलोमीटर है. और जो ईस्ट और वेस्ट, कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, वो डिस्टेंस कितना है, 2900 किलोमीटर. तो ये हमारे इंडिया के बारे में हुआ. अब इसमें कुछ हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पर डेजर्ट है, यहाँ क्या है, हिमालयाज है, हमारे अंदर क्या है, अरावली रेंज है, रिवर्स हैं, ये हमारी कंट्री में है. तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे. लोकेशनल सेटिंग है, मैंने डिसाइड कर दिया कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड. अब हम देखेंगे कि जो लाइन है हमने पहले ही पढ़ा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास करता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ.
तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। ये ट्रॉपिक ऑफ क्या है? कैंसर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को कितने स्टेट से पास करती है? वो होते 8। कैसे काउंट कर सकते हैं? ये देखिए 23.5 में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड दैट इज नोन एज द मिजोरम। तो ये 8 जो कंट्री है वहां से क्या पास होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब हम पढ़ेंगे कि स्टेट क्यों बना, हम स्टेट क्यों बोलते हैं, कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को डिस्क्राइब कर लिया, 8 स्टेट से वो पास होता है। अब इतने सारे स्टेट बनाने की जरूरत क्या पड़ी? जो ये एरिया है फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है हम इसको अच्छे से एफिशिएंट वे में प्लान कर सके, इसलिए हमने क्या किया, इस कंट्री को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिवाइड किया। तो कैसे स्टेट को डिवाइड किया गया ये अलग टॉपिक है। लिंग्विस्टिक बेसिस में कि जो एक ग्रुप के लोग हैं वो रहें, तो सबसे पहला जो स्टेट जो बना वो था आंध्र प्रदेश। लिंग्विस्टिक बेसिस में उसकी कहानी हम उसको पॉलिटी के सब्जेक्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे, बट हम समझेंगे स्टेट अभी के लिए लैंग्वेज जहां लोग एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि बिहार है, तो बिहार में हमने क्या देखा कि वहां पर भोजपुरी 3 लैंग्वेज भाषा है जो बोली जाती है, डायलेक्ट। तो वैसे ही हमने क्या किया, एरिया को डिवाइड कर दिया कि लोगों को भी इजी हो और एडमिनिस्ट्रेशन भी इजी हो। तो अब देखिए हमने समझ लिया लोकेशनल सेटिंग, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ लिया, हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ लिया, अब हमने कंट्री को पढ़ लिया, हेमिस्फीयर, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि इंडिया के नेबर्स कौन से हैं, नेबर्स कंट्रीज कौन से हैं। तो अब हम नेबर कंट्री को एक करके काउंट करते हैं। अब स्टार्ट करेंगे, ये अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान, देन इधर आएंगे तो चाइना, यहां पर नेपाल, यहां बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। ये क्या है, लैंड शेयर कर रही है। और एक यहां पर क्या है हमारा, श्रीलंका। दिस आर द कंट्रीज दैट शेयर, दैट आर द नेबर्स, एंड 7 कंट्रीज आर हैविंग अ लैंड कॉन्टैक्ट, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो जो नेपाल दिख रहा है, नेपाल कैसा दिख रहा है, कोई सी से जुड़ा हुआ है? नहीं। जैसे बांग्लादेश सी से है वैसे ही नेपाल कोई सी से है? नहीं। यहाँ अफगानिस्तान का भी कोई भी सी से कनेक्शन नहीं है। तो ये हमारे नेबर हो गए। अब देखिए इंडिया में क्या है, यहाँ हिमालय है। हम फिजिकल मैप में जाएंगे तो यहाँ देखिए पूरा ब्राउन कलर दिख रहा है। ये ब्राउन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हिमालयस को। हिमालयस में भी ग्रेट हिमालय, शिवालिक रेंज, मिडिल हिमालय, हम इसको आगे फिजिकल जब हम डिस्कस करेंगे इंडिया का लोकेशन तब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे, अब नेबर्स हमने पढ़ लिया, लोकेशनल सेटिंग देख लिया, अब हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे। तो जो स्टेट है अभी इंडिया में क्या है, 28 स्टेट्स हैं। जो जम्मू एंड कश्मीर है वो क्या हुआ, जो पहले स्टेट था हमने उसको 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया। अब देखिए क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी, स्टेट क्यों है, यूनियन टेरिटरी अलग क्यों है? तो इसका कारण क्या है कि देखिए जैसे हमने कोई भी मैं लेता हूं यूनियन टेरिटरी को, ये मान लीजिए क्या है, अंडमान एंड निकोबार, और ये क्या है, लक्षद्वीप। तो यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी यूनिक है। दैट मीन्स वो इंडिजिनियस लोग हैं, इंडिजीनियस लोग जो वहां पर जो रहते हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है वो जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है उससे डिफरेंट है। और गवर्नेंस भी इस एरिया में करना है, तो हमें जो गवर्नेंस करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वो हम पूरे एरिया को उस जगह पे नहीं लगा सकते। तो हमने ड्यू टू कन्वीनियंस और अपने इंडिजीनियस जो उनकी कल्चर है, ट्रेडिशन, उसको बचाने के लिए हमने क्या किया, यूनियन टेरिटरी बनाई। अब यूनियन टेरिटरी बना ली, अब यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हम उसको भी पढ़ लेते हैं। तो जो यूनियन टेरिटरी है हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी है। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हम उसका नाम जान लेते हैं। ये लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, देन लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ इज ऑल्सो देयर, एंड दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। पहले क्या थी, ये डिफरेंट थे। अब क्या हुआ, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली ये एक हो गए हैं, इसलिए अब ये दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। तो ये हमारे क्या हो गए, यूनियन टेरिटरी हो गए। फिर से हम यूनियन टेरिटरी को रिकैप कर लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2, चंडीगढ़ 3, जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली जो है वो भी क्या है, हमारा यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली भी हो गया। तो यहाँ कितने हो गए, 1 2, चंडीगढ़ 3 और ये यहाँ 4 हो गए। 5वां लक्षद्वीप, 6वां हमारा क्या हो गया, ये आपका अंडमान एंड निकोबार हो गया। एक पुदुचेरी, जो पांडिचेरी हम बोलते हैं, वो जो है वो एक यूनियन टेरिटरी वो हो गया। और एक जो हो गया यहाँ पर दोनों कंबाइन कर दिए, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। इस मैप में एकदम जूम से हमें नहीं दिख रहा है, बट हमें एक आइडिया हो गया कि हमारी यूनियन टेरिटरी क्या है और स्टेट क्या है। स्टेट हमारे क्या है, 28 है। अब 28 स्टेट है तो हम स्टेट का कैपिटल भी कर सकते हैं याद, और हम स्टेट को भी जान सकते हैं।
तो हम स्टेट के मैं क्या कर रहा हूँ आपको नाम बता रहा हूँ और उसके हम कैपिटल को भी देखेंगे कौन से कैपिटल उसका क्या है स्टेट का, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए। हम उसको एक दो बार याद करेंगे तो हमारे एकदम इजिली हो जाएगा हमें याद करना। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा स्टेट है, उसकी कैपिटल क्या है। तो हम शुरू करते हैं फ्रॉम द साउथ। अब देखिए ये जो पोर्शन है वो क्या है, केरला। केरला का कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। ओके, ये केरला हो गया। इसके जस्ट बगल में जो है ये तमिलनाडु। तमिलनाडु का कैपिटल क्या है, चेन्नई। फिर से हम रिकैप करते हैं, केरला, तिरुवनंतपुरम, और जो ये तमिलनाडु है उसका कैपिटल क्या हो गया, चेन्नई। उसके जस्ट ऊपर केरला और तमिलनाडु की इधर ये क्या है, कर्नाटका। कर्नाटक का कैपिटल क्या है, बेंगलोर। आंध्र प्रदेश का अभी जो कैपिटल है वो है हैदराबाद, बट जो इसका कैपिटल चेंज होगा, जो सिटी है उसका नाम है अमरावती। अमरावती जो है वो कैपिटल सिटी प्लान जो भी बन रहा है। तेलंगाना क्या है, इसका भी कैपिटल क्या है, हैदराबाद। अब हम गोवा जाते हैं, गोवा का क्या है, पणजी। तो पणजी जो गया गोवा का हो गया। महाराष्ट्र का मुंबई, छत्तीसगढ़ का रायपुर, उड़ीसा का भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल का कलकत्ता, रांची जो है वो किसका है, झारखंड का। बिहार का जो है वो क्या है, पटना। देन बी कमिंग टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्या है, लखनऊ। मध्य प्रदेश का भोपाल, गुजरात का गांधीनगर, राजस्थान का जयपुर, हरियाणा और पंजाब के सेम है जो है चंडीगढ़। अब हम ऊपर जाएंगे, हिमाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया। हिमाचल प्रदेश का शिमला, उत्तराखंड का जो हमारा है वो देहरादून है। अब ये दो तो यूनियन टेरिटरी हो गए। अब हम यहाँ मूव करते हैं, यहाँ पर क्या है, सिक्किम। सिक्किम का है गैंगटॉक। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश का क्या है, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश का हो गया। असम का क्या है, दिसपुर हो गया। अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ होता है, मिजोरम और मणिपुर में। मिजोरम का क्या है, मिजोरम में देखिए आई जो है वो एम के बाद आई आ रहा है दूसरे नंबर पे। तो कैपिटल भी हम कैसे याद कर सकते हैं, एजवाल, AIZWAL, दूसरे नंबर पे आई है। तो आइजवाल किसका हो जाएगा, मिजोरम का। और वहीं पर जो क्या है, इम्फाल किसका हो जाएगा, मणिपुर का। कोहिमा नागालैंड का। अगरतला जो है किसका हो जाएगा, त्रिपुरा का। और मेघालय का शिलोंग। तो ये क्या है, एक कैपिटल्स है और स्टेट है, 28 स्टेट्स, 8 union territory, and I have told you about their capitals. So in this lecture, we have covered the point, locational setting, India's neighbor, state, and UT, and how we can define the position, that is the latitude and the longitude. And along with that, I have told you about the countries through which the Tropic of Cancer, that is 23° half north, passes through our country. So this is all about our country. And in next lecture we will going to look at the physical features, that is the rivers, the ghats, western ghats, eastern ghat, Himalaya range. Thank you.